Hello students, here is your Joyita ma'am and today we will discuss the most expected question for the CBSE Term 2 exam which is held on 7th of this month. Okay? अच्छा फर्स्ट देखो ऑर्गेनिक पोर्शन लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ऑर्गेनिक पोर्शन में एक क्राइटेरिया आएगी एक्सप्लेन व्हाई टाइप के क्वेश्चन जो मेरे इस वीडियो में है. अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन. थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन किस में आएगी, एसिडिटी एंड बेसिसिटी रिलेटेड क्वेश्चंस. एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कन्वर्शन टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, इस कंपाउंड को उस कंपाउंड में कन्वर्शन करो. एंड साथ में ABCD टाइप ऑफ क्वेश्चन. सपोज हमने स्टार्ट किए नाइट्रोबेंजीन से, दे दिए 3HCl, प्रोडक्ट इज A, then again when treated with this NaN2HCl, product is B, like this, find out AB. This type of question. Generally ये चार क्राइटेरिया के क्वेश्चन तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो उसमें फर्स्ट क्राइटेरिया के ऊपर आज के वीडियो है, दैट इज एक्सप्लेन व्हाई टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, सम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सप्लेन व्हाई टाइप. देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज साइक्लोहेक्सानोन फॉर्म्स cyanohydrine but 2,2,6 trimethyl cyclohexanone does not. ठीक है, इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द cyclohexanone. This is your cyclohexanone. Cyanohydrine reactions already you have learned. Nucleophilic substitution, nucleophilic addition reaction. This is HCl and you people know that is Cn minus will go and attack. Cn minus, this is Cn minus will go and attack and this type of compound you will expect. है ना? तो ये रिएक्शन आराम से होती है. लेकिन देखो जब 2,2-trimethyl 2,2,6 दैट इज cyanohexanone तो ऐसे ही रहेगा. 2,2 सपोज दिस जगह पे दिस इज कंसिडर्ड एज 2 एंड दिस इज कंसिडर्ड एज 6. तो लाइक दिस इस जगह पे देखो Cn माइनस पे जो न्यूक्लियोफिलिक एटम होती है ये पॉसिबल नहीं हो पाती है. किस लिए? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस too much CH3 group on steric hindrance environment will create. So this type of steric hindrance actually hinder the reaction. So ये हो नहीं पाता. अच्छा, my next question is there are two TWO2 NH2 group in semicarbazide but only one of them is involved in the formation of semicarbazole. तुम लोग एल्डिहाइड व कीटोन के साथ दैट इज कार्बोनिल ग्रुप के साथ सेमीकार्बाजाइड के रिएक्शन पढ़े हो. Whenever aldehyde or ketone react with the semicarbazide having formula NH2C double bond to NH2. Then क्या होती है ये aldehyde bar. Suppose you have taken this type of aldehyde RC double bond OH. ठीक है, तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन जानते ही हो कंडेंसेशन रिएक्शन में निकल जाते हैं, बाकी जुड़ जाते हैं, तो you will get the aldehyde semicarbazole. Same type of reaction you can do the aromatic aldehyde, you can do the ketones also, है ना. But problem is that इधर देखो दो NH2 ग्रुप है तो ये H2 जाएगी ना ये H2 जाएगी या दो ही रिएक्शन करेगा. क्यों नहीं कर पाती है दो रिएक्शन? दिस इज द क्वेश्चन. एक्चुअली रिएक्शन कैसे होती है ना, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स होती है वो जाके कार्बोनिल कार्बन को रिएक्शन अटैक करते हैं, उसके बाद ये लोग जुड़ जाते हैं, फिर कंडेंसेशन होती है. दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ द रिएक्शन. बट ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स है देखो ये रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो दे आर फ्री. और जब ये लोग फ्री होती है देन सर्टेनली इस कार्बोनिल कार्बन को जाके अटैक कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है. बट देखो इस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है दीज आर डूइंग रेजोनेंस लाइक दिस. ठीक है, इसके रेजोनेंस क्राइटेरिया भी लिख सकते हो, डबल बॉन्ड NH2 प्लस एंड C प्लस O minus, like this you have to show in your exam. NH2 plus double bond CO minus, that is NH2. So that is no longer availability of the lone pair over the nitrogen. So अगर lone pair ही नहीं रहती है तो कौन जाके कार्बोनिल कार्बन को अटैक करेगा? For this reason only this nitrogen can do this reaction but this nitrogen can't. तो दो NH2 ग्रुप होने के बाद भी only one NH2 group participate in the reaction. Now students, question number 3. During the preparation of esters from a carboxylic acid and an alcohol in the presence of an acid catalyst, the water or the ester should be removed as soon as it is formed. देखो इसकी रीजन क्या होती है.
वी नो कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH एंड द अल्कोहल हम अपोजिट करके लिख रही हूँ, देखो अटेस्ट OH in the presence of conc H2SO4 you people know you get RC double bond O attest plus water, but you know this reaction is reversible in nature. अगर तुम ये दोनों चीज़ को इकट्ठा रख देते हो तो अगेन एस्टर हाइड्रोलाइसिस, दैट इज द बैक अप्रोच विल ऑकर, एंड ड्यूरिंग द एस्टर हाइड्रोलाइसिस यू अगेन गेट बैक योर पेरेंट एसिड एंड अल्कोहल. सो इसमें से एक चीज़ को हमेशा आउट कर लेना पड़ेगा, पर रिमूव कर लेना पड़ेगा कि ये दोनों क्लोज कंटेक्ट में ना आ पाए, तो हम लोग बैक अप्रोच को रोक सकते हैं. ठीक है. माय फोर्थ क्वेश्चन, although the phenoxide ion has a more number of resonating structure from carboxylate ion, carboxylic acid is stronger than phenol. मतलब मेन क्वेश्चन इज कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी जो है वो फिनॉल से ज़्यादा है. सपोज योर कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OOH, ये एसिडिक क्यों है ऑलरेडी तुम पढ़ी हो, दैट इज RC डबल बॉन्ड OO माइनस, दिस इज द इनोलेट आयन. देखो इसके अच्छा सा एक रेजोनेंस कार्बोक्सिलेट आयन का RCOO माइनस डबल बॉन्ड O. इन दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, दो क्राइटेरिया बहुत अच्छी है. एक क्राइटेरिया क्या है, देखो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर है इन बोथ द केसेस. ये बहुत अच्छी क्राइटेरिया होती है रेजोनेंस स्टेबिलिटी के. दूसरी चीज़ क्या है ना, आइडेंटिकल कैनोनिकल्स दे विल फॉर्म. सो ऑलवेज आइडेंटिकल कैनोनिकल गिव द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द सिस्टम. बट इस केस ऑफ द फेनॉक्साइड आयन, दैट इज O माइनस आयन, देयर विल बी वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. Obviously there are various resonating structures, लेकिन देखो most of the cases these negative charges on the less electronegative, that is most positive carbon atom. तो ये जितना ना स्टेबिलिटी दे रहा है रेजोनेंस स्टेबिलिटी, इससे कई गुना ज़्यादा स्टेबिलिटी तुम्हारी कार्बोक्सिलेट एनायन दे रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इसको कैरी कर रहा है. साथ में क्या है ना, दिस इज कॉज द आइडेंटिकल कैनोनिकल. तो आइडेंटिकल कैनोनिकल के कारण फिनॉक्साइड आयन से कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा है. एंड यू पीपल नो द कंजुगेट आयन जितनी ज़्यादा स्टेबल होती है एसिड की एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है. माय फिफ्थ क्वेश्चन, बेंजोइक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड. सी द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COH, एंड दिस इज द एसिटिक एसिड बाय योर इथानोइक एसिड CH3COH. देखो इन केस ऑफ द बेंजोइक एसिड, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इट इज अटैच्ड विद द sp2 कार्बन, एंड इन केस ऑफ द एसिटिक एसिड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp3 कार्बन. एंड वी नो इन द sp2 कार्बन द S character is 33%, whereas in case of the sp3 carbon the S character is 25%. S character increases तो electronegativity of that particular atom increases. So since here S character is more than in comparison to this, so इस कार्बन में S कैरेक्टर ज़्यादा है तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. दैट इज बेंजोइक एसिड के जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इट इज़ अटैच्ड विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम. तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने से सर्टेनली समझ रहे हो इट विल पूल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी towards itself, तो release of this hydrogen become more and more easier in comparison to acetic acid. So benzoic acid is a better acid than that of the acetic acid. My next question is, methanol is more reactive towards the nucleophilic addition reaction than ethanol. फर्स्ट तुमको ये समझना है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के किस लिए होती है. देखो कोई भी एल्डिहाइड RCHO इस तरह के एक रेजोनेटिंग फॉर्मेट में रहती है, RC प्लस सिंगल बॉन्ड O माइनस. इस कार्बनिल कार्बन की पॉजिटिविटी के कारण कोई भी न्यूक्लियोफाइल जाके इसमें अटैक करते हैं. दिस इज अ मेन क्राइटेरिया. ओके नाउ अगर इस R के जगह पे मिथानॉल अगर होती है तो ये R के जगह पे कौन सी ग्रुप होगी, CH3 ग्रुप. और अगर इथानॉल होती है तो R के जगह पे कौन सी ग्रुप होगी ना, C2H5 ग्रुप. अब देखो जितनी ज़्यादा एल्किल ग्रुप के साइज बढ़ेगा उतनी ज़्यादा क्या बढ़ेगा, प्लासाई इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस. तो मिथाइल ग्रुप के कंपैरिजन में इथाइल ग्रुप के प्लासाई इफेक्ट ज़्यादा होगी और ड्यू टू दिस प्लासाई इफेक्ट ये पॉजिटिविटी ऑन दिस कार्बनिल कार्बन रिड्यूसेस. तो जितनी पॉजिटिविटी कम हो जाएगी उतनी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी. सो यू कैन कंक्लूड द मिथानॉल इज मोर रिएक्टिव towards nucleophilic substitute addition reaction than that of the ethanol.
My seventh question, the alpha hydrogen of the aldehyde and ketones are acidic in nature. ये एक्चुअली मेन क्राइटेरिया किस रिएक्शन की? एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल कंडेंसेशन के वीडियो में ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन, फिर भी देखो. दैट इज अल्फा हाइड्रोजन, पहले समझ लो, CH3CHO. Suppose I have taken this compound. This is the main carbonyl carbon. Carbonyl carbon is the main functional group attached with the alpha carbon, and these three hydrogens are the alpha hydrogen. Why these three alpha hydrogens are acidic? यही क्वेश्चन है. अब कार्बनिल कार्बन C डबल बॉन्ड O के पास क्या है ना, स्ट्रॉन्ग माइनस है ये फिर, बिकॉज ऑक्सीजन विल स्नैचेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ. धीरे धीरे ये नेगेटिव होते जा रहा है, कार्बन पॉजिटिव होते जा रहा है. कार्बन अपने आप को शांत करने के लिए इस कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो ये कार्बन पॉजिटिव हो जाएगी. फिर ये कार्बन अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए ये तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो दीज थ्री हाइड्रोजन बिकम पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इन नेचर. सो रिलीज ऑफ दीज थ्री हाइड्रोजन्स आर ईजियर, so these three hydrogens are acidic in nature, and this is the main criteria of तुम्हारी aldol condensation reaction. My next question is, propanone is less reactive than ethanol towards the addition of HCN. ठीक है, HCN addition मतलब वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. देखो, दिस इज अ प्रोपानोन. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता ही क्यों है? ड्यू टू दिस क्राइटेरिया, रेजोनेंस क्राइटेरिया. देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बनिल कार्बन इज जनरेटेड, जहाँ पे जाके न्यूक्लियोफाइल, दैट इज इन दिस केस CN माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल गो एन एटम. ठीक है ना. इथानॉल में भी सेम चीज़. अब देखो, ये कार्बनिल कार्बन जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें न्यूक्लियोफाइल लाइक CN माइनस गो एन एटम. बट इन केस ऑफ द प्रोपानोन, दोनों तरफ से दोनों एल्किल ग्रुप है जो इस पॉजिटिविटी को रिड्यूस कर रहे हैं. बट इन केस ऑफ दिस इथानॉल क्या हो रहा है ना, ओनली एक साइड में है. ठीक है, फॉर दिस रीजन इसमें थोड़ी सी ज़्यादा अटैक होने की चांसेस है, क्योंकि कार्बनिल कार्बन इज बिकम मोर पॉजिटिव इन कंपैरिजन टू प्रोपानोन. इसलिए प्रोपानोन लेस रिएक्टिव होती है दैट इन कंपैरिजन टू इथानॉल टुवर्ड्स द एडिशन ऑफ HCl. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, pKb of aniline is more than that of the methylamine. देखो, आजकल क्वेश्चन थोड़ा घुमा देते हैं, डायरेक्टली बेसिसिटी नहीं पूछ के pKb बता रहा है. pKb ज़्यादा मतलब बेसिसिटी कम. एनिलिन एक्चुअली क्वेश्चन pKb मोर है एनिलिन के, मतलब एनिलिन के बेसिसिटी कम है. किसके कंपैरिजन में ना, CH3NH2. बट यू कैन कंपेयर CH3NH2 के जगह पे कोई भी एलिफेटिक एमीन पूछ सकते हैं. देखो, ये बेसिसिटी एनिलिन बोलो और एमीन्स बोलो, एलिफेटिक एमीन क्राइटेरिया एक ही जगह पे है. दिस इज देयर द लुईस बेस. तो इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी नाइट्रोजन के ऊपर, उतनी ज़्यादा डोनरेबिलिटी इंक्रीजेस, उतनी अच्छे बेस कहलाएंगे. तो इन केस ऑफ दिस मिथाइलामीन, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये आराम से डोनेट कर सकते हैं. ऊपर से इसको और कौन पुश्ड अप कर रहे हैं ना, ये मिथाइल ग्रुप के इंडक्टिव इफेक्ट जो इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द नाइट्रोजन एटम, एंड obviously donor ability of the nitrogen increases. But in case of this aniline, ये जो available lone pair है ये busy in doing resonance throughout the benzene ring, so it is no longer available over the nitrogen atom, and for this reason aniline it become the less basic, that is pKb value is more. Next question is, ethylamine is soluble in water whereas aniline is not. देखो, soluble होने के पीछे एक ही कारण होती है हमेशा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. See, this is your ethylamine. I have done this picture of hydrogen bonding. This is water. देखो, चारों ओर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते जा रहा है. ये जब भी क्वेश्चन आएगी, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह यू हैव टू शो इन योर आंसर शीट. ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये सॉल्युबल हो रहा है. अच्छा, तो एनिलिन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि एनिलिन के केस में क्या होती है, इतनी बड़ी एक बेंजीन रिंग है उसके पास, दैट इज ये बिग हाइड्रोकार्बन पोर्शन. तो ये बिग हाइड्रोकार्बन पोर्शन के चलते इसके सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है. एंड यू पीपल ऑल्सो नो जो इथाइलामिन के बाद ही प्रोपाइलामिन ऑनवर्ड्स ये सॉल्युबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेस इन केस ऑफ द एलिफेटिक एमीन ऑल्सो, बिकॉज ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन बढ़ते जा रहा है. और एनिलिन में तो टोटली इतनी बड़ी हाइड्रोकार्बन पोर्शन है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके सॉल्युबल होने की कोई चांसेस ही नहीं है. मिथाइलामिन इन वाटर reacts with FeCl3 to get precipitate of hydrated ferric oxide. Why? Very important question. देखो, मिथाइलामिन वाटर से ज़्यादा बेसिक है. सो मिथाइलामिन की जो नाइट्रोजन है, इट एक्सेप्ट्स द H प्लस व प्रोटन फ्रॉम द वाटर इन दिस वे, दैट इज एन H3 प्लस एंड OH माइनस. मेन है जो OH माइनस रिलीज इन दिस एक्वस मीडियम. तो जब एक्वस मीडियम में FeCl3 आते हैं, ये तो एक सॉल्ट है ही,
तो एक्वस मीडियम में इट इज़ गेटिंग 100% डिसोसिएटेड एज Fe3 प्लस एंड Cl माइनस. This Fe3 plus combined with this OH minus to form this brown color pripity of FeOH whole 3. That is main मुद्दा कहाँ पे छुपा हुआ है? That is amines are more basic than water. For this reason it can release OH minus in aqueous medium. See, this is very important question. Carboxylic acid do not show the reaction due to C double bond O group. Because देखो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के OH बॉन्डेड लोन पेयर है, OH बॉन्डेड हाइड ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस एंड अराइजिंग सब डबल बॉन्ड कैरेक्टर up to the C double bond OH oxygen getting positive charge. That's why इस कार्बनिल कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो रिड्यूस कर जाती है. एंड कार्बनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव कैरेक्टर रिड्यूस कर रहे मतलब C डबल बॉन्ड O रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टी है व कार्बनिल कार्बन वाली जितनी प्रॉपर्टी है दैट इज ऑल्सो रिड्यूसेस. सो कार्बोक्सिलिक एसिड कभी कार्बनिल ग्रुप का प्रॉपर्टी नहीं शो कर पाते हैं. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, although amino group is orthopara orienting in aromatic electrophilic substitution and on aniline, nitration gives a good amount of metanitroaniline. मतलब क्या है, जब एनिलीन के हम लोग नाइट्रेशन करते हैं, देखो कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब जनरली ऑर्थोपैरा हम लोग के एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है. बट बिसाइड दिस ऑर्थोपैरा वी गेट ए गुड यील्ड ऑफ मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट जो दूर दूर तक होना नहीं चाहिए था. बिकॉज वी नो in H2 में नाइट्रोजन हैविंग द लोन पेयर and having the plus R, that is positive resonance effect, and during the resonance it create always negative charges at orthopara position. So all the electrophiles like NO2 plus attach to the orthopara position eagerly in comparison to meta position. But why this meta derivative? This is the question. देखो एक्चुअली होता क्या है, ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर के साथ ये जो कंसेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 से मिक्स एसिड से जो H प्लस निकाल के आते हैं, ये H प्लस के चलते ये गेटिंग प्रोटोनेटेड. तो ये प्रोटोनेटेड जो हो जाती है देखो NH3 प्लस. तो प्रोटोनेशन होने के बाद इट डोंट हैविंग द नो लॉन्गर द लोन पेयर. तो लोन पेयर नहीं है तो प्लस आर इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं शो कर पाते, उल्टा माइनस आर इफेक्ट हो जाती है. दैट इज दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस विल ऑब्जर्व. एंड इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस में जानते ही हो ऑर्थोपैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होती है. तो मेटा पोजीशन ही एक मिलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स खुशी खुशी अटैक करते हैं. एंड फॉर दिस रीजन वी गेट ए गुड यील्ड ऑफ मेटा डायरेक्टिव प्रोडक्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. The aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction. Friedel-Crafts reaction you people know. Aluminium chloride के presence में methyl chloride that is CH3Cl will getting attached. Aluminium chloride के criteria क्या है? Friedel-Crafts alkylation. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक वीडियो मेरा है उसको देख लेना. जो LCl3 के इधर मेन एक्टिविटी क्या है? LCl3 is a very good Lewis acid and it helps to create the एल्काइल प्लस कैटायन दैट इज इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में मदद करते हैं. बट इन केस ऑफ दिस रिएक्शन एनिलीन के पास ऑलरेडी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो LCl3 जब तक ना CH3Cl को अटैक करेंगे उसके पहले ही नाइट्रोजन के लोन पेयर जाके इसको अटैक करके एक सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं. और ये सॉल्ट फॉर्मेशन के चलते LCl3 के जो लुईस एसिडिटी था वो भी ख़त्म हो जाते हैं. तो LCl3 के तो मेन क्राइटेरिया था अपना लुईस एसिडिटी को ख़त्म करना, जिसके कारण वो CH3Cl से Cl को छीन के CH3 प्लस बना रहे थे. लेकिन वो क्राइटेरिया इसके ख़त्म हो गया. और साथ में देखो ये सॉल्ट जो बना, ये सॉल्ट काफ़ी पॉजिटिव नेचर के है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव विच इज़ अटैच डायरेक्टली टू द बेंजीन रिंग. सो इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग ऑल्सो. तो बेंजीन रिंग से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी रिड्यूस हो जाती है और ये LCl3 अगर या तुम्हारी लुईस एसिड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करके CH3 प्लस जनरेशन में मदद भी नहीं करते हैं, तो देखो ना बनेगा इलेक्ट्रोफाइल ना ये बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक एटम. एंड फॉर दिस रीज़न ये Friedel-Crafts एल्काइलेशन आज तक कभी भी देखा नहीं गया है इन केस ऑफ द एनिलीन. माई लास्ट 2 क्वेश्चंस. बेंजाल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन एनी एलिफेटिक एल्डिहाइड. ऐसे भी बोल सकते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड को नाम से भी दे सकते हैं, इथानॉल प्रोपेनॉल लाइक दिस. देखो बेंजाल्डिहाइड में क्या हो रही है, माइनस आर इफेक्ट विल ऑब्जर्व. एंड माइनस आर इफेक्ट के चलते ये कार्बनिल कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिविटी है ये करीब ख़त्म है. तो कार्बनिल कार्बन अगर पॉजिटिव नहीं रहेगा तो रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है.
तो इसलिए एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ऑलवेज बिकम द लेस रिएक्टिव देन एलिफेटिक एल्डिहाइड. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन्स आर लेस देन दैट ऑफ द एल्डिहाइड. कीटोन्स की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से कम क्यों है? एक तो देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है कीटोन में, कोई भी कीटोन में देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो जाती है, दैट इज दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के चलते कार्बनिल कार्बन के पॉजिटिविटी करीब वही न्यूट्रलिटी की तरफ है, तो इसलिए ख़त्म होती है. और दूसरी चीज़ है स्टेरिक हिंड्रेंस. दो एल्काइल ग्रुप रहने से एल्काइल ग्रुप रहने से क्या होगी ना, न्यूक्लियोफाइल घुस ही नहीं पाएंगे, दैट इज देयर विल बी अ स्टेरिक हिंड्रेंस. ठीक है, फॉर दिस रीजन इस तरह के रिएक्टिविटी ऑर्डर वी हैव ऑब्जर्व इन केस ऑफ द एल्डिहाइड कीटोन.